उसकी मदद तो ना कर सका, मगर तब तक धूप की चपट खाता रहा जब तक उसकी मेहनत, दृढ़ता और जुझारूपन मेरे भीतर एक गूंज बनकर नहीं उतर गया। इस कहानी का शीर्षक है धूप की चपट। देर रात जागने के कारण आज शरीर आलस के सौम्य एहसास से लिपटा था और पलकों पे मायावी सपनों की धुंध छाई हुई थी। बीच बीच में आंखें खुलती मगर फिर नींद की लोरी में गुम हो जाती। जब आंखें खुली तो घड़ी में 10 बज रहे थे। रोज लेट होने के डर से शरीर की आदत पड़ गई थी कि हड़बड़ाहट में उठने की। अचानक हड़बड़ा के उठा, फिर याद आया कि आज तो दफ्तर में छुट्टी है। लेटे लेटे मन में पूरे दिन का चित्र बनाने लगा। क्या करूं आज पूरे दिन? अभिषेक के पास चला जाऊं? नहीं, उसके रूम पे जाओ तो उसके दोस्त आ जाते हैं और उनकी डिप्रेसिंग बातों को सहना मुश्किल हो जाता है। उसको ही बुला लेता हूँ, यहीं पे कोई पार्टी करूंगा, मगर वो पीकर हल्ला करने लगता है। पिछले बार ही मकान मालिक ने उसे आने से मना किया था। छोड़ो, अकेले ही घूमने निकल जाता हूँ, मगर गर्मी इतनी है कि मन नहीं होता कहीं निकलने का। थोड़ी देर मन टटोलने पर जब कुछ न सूझा कि क्या करूं, तो सहसा याद आया कि उपन्यास लाया था पिछले हफ्ते, उसी से शुरुआत करता हूं। पता नहीं आगे कुछ प्लान बन जाए। मगर थोड़ी देर पढ़ने के बाद लगा जितनी सस्ती ये किताब उठा लाया हूं, उससे कई ज्यादा सस्ती बातें इसमें लिखी हुई आगे मैं चाहूंगा कि कुछ बदलेगा माहौल, तो उसके लिए आप लोग ठीक है। मन चिड़चिड़ा हो गया और उसी वक्त लाइट भी कट गई। बाहर निकला तो सूरज की बौखलाहट से धरती तड़प रही थी और भूख से मेरा पेट और मन। धरती की तड़प मैं मिटा नहीं सकता था, लेकिन पेट की तड़प तो मिटाई जा सकती है। तो मैं तुरंत कुछ खाने के लिए निकल पड़ा। बाहर आया तो महसूस हुआ कि हवाओं को भी आज शरारत सूझी है। कभी हवा एकदम मौन हो जाती और कभी धरती की तड़प से अकुलाकर गर्मजोशी से बहने लगती। थोड़ी देर के लिए तो पेट की भूख ने मन से धरती की पीड़ा छीन ली, मगर जैसे ही पेट भरा लगा किसी ने जोर से चपट मार दी। पहले हल्की, फिर जोर से एकदम तीखी। सूर्य की किरणें मानो चींटियों की तरह पूरे शरीर को काट रही थी। मन में क्रोध उबलने लगा और तेजी से मेरे कदम घर की ओर बढ़ने लगे और मन जिंदगी, धरती और सूर्य को कोसने लगा। तभी मेरी नजर एक हम उम्र नौजवान पे पड़ी। पसीने से लथपथ, फटी बनियान पहने, पीठ पर भारी भरकम लकड़ियों की गठरी उठाए वो सड़क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलता जा रहा था। मेरे पैर जैसे बेजान और बेबस हो गए और मेरी लज्जित आंखें वहीं थम गई। मन हुआ उसके पास जाकर कुछ संतावना के शब्द कहूं, पर सहसा रुक गया। ख्याल आया, क्या यहाँ शब्द अपमान नहीं होंगे? उसका रंग सांवला था, शरीर एकदम पतला मगर गठीला और मेहनत से तराशा हुआ। हड्डियां साफ झलक रही थीं, पर उनमें कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक गहरी मजबूती थी। उसकी आंखें भाव शून्य थी, मगर उनमें कोई कड़वाहट नहीं थी। ललाट पर शिकन नहीं, पसीने ने मानो सारी चिंताएं धो दी थी। चेहरे पे न क्रोध था न ही शिकायत। जब वो लकड़ी उठाता तो उसके पैर लड़खड़ाते। खुद को संभालता और कुछ बुदबुदाता, शायद खुद को प्रोत्साहित करता। जब लकड़ी रखता तो माथे से पसीना पोंछता। छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पे छा जाती और उसकी आंखें चमक उठती। उस रोशनी के सामने लकड़ी किसी युद्ध में पराजित, बेबस, दयनीय और कमजोर सैनिक से लगती। उसकी चाल में आत्मगौरव था। एक साधारण युवक जो अति साधारण काम में लगा हुआ था, मगर वो काम आज मुझे कितना ऊंचा, पवित्र और देवत्व सा लग रहा था। मैं निस्तब्ध बस खड़ा रहा। मेरे मानस पटल पर मेरी जिंदगी की खोखली तस्वीरें गहन वेदना के साथ उभर आई। उसकी मदद तो ना कर सका, मगर तब तक धूप की चपट खाता रहा जब तक उसकी मेहनत, दृढ़ता और जुझारूपन मेरे भीतर एक गूंज बनकर नहीं उतर गया।